नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंपटीशन निकालना बहुत ही छोटी मोटी टारगेट नहीं है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और सरकारी संस्था में अपना एक ओहदा बनाना। कंपटीशन निकालने से पहले हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम अपनी पढ़ाई कैसे करें। जैसा कि मैं एमपी रीवा से हूँ और एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम जो कि होने वाला ही है और माइनस मार्किंग भी है, और एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एमपी के बारे में पता होना चाहिए, हमारे मध्य प्रदेश के बारे में। हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, वहाँ का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था, है ना, इतिहास में उसका क्या तालमेल था, रीवा से, मध्य प्रदेश से, सन 1757 की क्रांति में इसका क्या तालमेल था, कितना योगदान था, ये सारी चीज़ें। हर एक फैक्ट के पीछे एक तार जुड़ा होता है, वो तार है रीवा का मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में जितने ज़िले आते हैं उन ज़िलों का, चाहे वो 1757 की क्रांति का हो, चाहे वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री, चाहे वो मध्यकाल मेडिवल हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री प्राचीन काल, ये सारी चीज़ें, ये तीनों पार्ट इतिहास को आपके मध्य प्रदेश से जोड़ते हैं। और उस मध्य प्रदेश के साथ साथ सबसे विंध्य क्षेत्र जो कि रीवा प्रदेश माना जाता है, जो रियासतों का मुल्क, जहाँ राजा महाराजा मुग़ल काल में भी, मुग़ल काल के राजा आए रीवा में, तानसेन के काल में, जब तानसेन, क्योंकि तानसेन के बारे में अब मेरे मुंह से तानसेन निकल गया तो मैं तानसेन के बारे में बात करूंगी। जो तानसेन था वो ग्वालियर का था, है ना, ग्वालियर का था, और वो बहुत बड़ा संगीतज्ञ था। वो रीवा के राजा महाराजा रामचंद्र जी के नौरत्नों में से एक था। लेकिन जब अकबर आए तो अकबर को राजा रामचंद्र जी ने उपहार दिया पुरस्कार के रूप में एक संगीतज्ञ तानसेन को। तो ये इतिहास जो कि हमारे मध्य प्रदेश में भी पूछा जाता है, फैक्ट के रूप में मेंस में भी पूछा जाता है, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें, विशेष रूप से बेसिक चीज़ें